नमस्कार एवरीवन। तो बहुत दिनों से जैसे कि आपने देखा होगा मैं कुछ नई किस्म की वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन आज दोबारा से अपने प्रीवियस टॉपिक पे ही मैं बात करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो कि हमारे पुराने काल में हुई है। तो उनमें से एक घटना है जो कि है एक बहुत ही फेमस थ्योरी के बारे में जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। तो अब ये इल्यूमिनेटी क्या है, क्या थ्योरी है और किस तरह से आजकल इस पे विश्वास किया जा रहा है और पिछले एक दशक में, पिछले एक डिकेड में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है और काफ़ी बंदों का इसमें नाम भी आया है और बताया गया है कि किस तरह से वो बंदे इस पे काम कर रहे हैं और कैसे सक्सेस मिल रही है। तो ये बात है कहीं यूरोप की, जो कि 1755 के करीब की बात है। तो एक ग्रुप हुआ करता था यूरोप में ये जो ग्रुप था ये क्रिश्चियन ग्रुप्स था एक, ठीक है, जो कि भगवान को ना मान के शैतान को माना करते थे, ठीक है। शैतान को माना करते थे और शैतान की पूजा किया करते थे और कुछ बंदे जब मरने वाले होते थे या मरने से कुछ टाइम पहले या कभी-कभार एकदम मरने के टाइम पे तो उनकी रूह से वो सौदा किया करते थे कि अगर तुम अपनी रूह को हमें दे देते हो, मतलब मरने के बाद आपकी रूह हमारे लिए काम करे, तो हम आपको मरने से पहले मतलब कुछ साल तक या कुछ शतक तक, मतलब 10-15 साल या 20 साल हम आपको वो सब कुछ देंगे जो आप चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि मैंने आज की डेट में मैंने अपनी रूह का सौदा कर लिया कि भाई मैं 35 इयर्स का हूँ, मैं अपनी रूह का सौदा करता हूँ कि मरने के बाद मेरी रूह आपके नाम है और आप मेरी रूह को यूज़ करके किसी भी तरीके से उसे मतलब कि यूज़ करो किसी भी काम में। तो वो एक तरीके से ब्लड बॉन्ड की तरह से यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी घोस्ट राइडर, घोस्ट राइडर में दिखाते हैं ना कि वो मरने से पहले सौदा कर देता है शैतान से और फिर क्या होता है उसे जो भी सक्सेस चाहिए होती है वो मिलती रहती है। लेकिन जब भी एक टाइम आता है तो वो घोस्ट राइडर बन जाता है और फिर वो सबको मारता-वारता है। तो थोड़ा बहुत इसी तरीके से कि मरने से पहले एक ब्लड बॉन्ड आपने साइन कर लिया कुछ साल पहले, नाउ यू विल गेट ऑल द सक्सेस जो भी आपको चाहिए। किसी भी तरीके की सक्सेस जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। आपको फ़ेम चाहिए, फ़ेम मिलेगा, आपको पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा, आपको शोहरत जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये एक इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट था जिस थ्योरी पे वो काम करते थे जो 1755 में चालू हुआ, ठीक है। एग्ज़ैक्ट नेम मुझे उनके नहीं मालूम है कौन थे, वो एक क्रिश्चियन ग्रुप्स था और 1775 के करीब ये गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस की नज़रों में आया कि रियल में ये कुछ तांत्रिक शक्तियों का यूज़ करके कुछ बंदों को ऐसे गुलाम बना लेते हैं या उनसे सौदा करते हैं रूह को गुलाम बनाने का। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और उन बंदों को पनिशमेंट भी दी, सज़ा भी दी गई और कई बंदों को बोला गया कि हाँ, इसमें पनिशमेंट के थ्रू उन्हें मतलब कि मौत की सज़ा सुना दी गई। लेकिन उस टाइम से लेके ये कभी रुका नहीं है इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट। आज भी बोला जाता है कि जो पहला बंदा था जिसे बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी जो था, वो अभी भी इसी तरीके की मतलब तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेके अलग-अलग देशों में, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश, यूरोप, यूएस, रशिया, अलग-अलग कंट्रियों में कुछ चुनिंदा बंदों को चुनते हैं जो कि बहुत फेमस बंदे होते हैं। इंडिया में भी कुछ बंदों का नाम सामने आया है जो कि बहुत बड़े-बड़े सिंगर, बहुत बड़े-बड़े एक्टर थे और कुछ साइन वगैरह इनके पर्टिकुलर साइन होते थे जिन्हें ये यूज़ करते थे और बोला जाता था कि ये वो बंदे हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी ने मतलब कि दे ब्लड बॉन्ड साइन करवाया हुआ है। इसलिए उन्हें बहुत हाई लेवल की मतलब कि फेमस हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास आ रहा है और रेगुलर आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो इल्यूमिनाटी है जब तक ये ज़िंदा है तब तक तो इन्हें सब कुछ दिलवा रहा है ये, मतलब शैतान के थ्रू। लेकिन जब वो मर जाएँगे तब वो इनकी रूह को यूज़ करेगा और उनकी रूह को यूज़ करके जो भी गलत काम होंगे या फिर शैतानी शक्तियाँ को बढ़ाने वाले काम होंगे या फिर जिसे बोला जाता है कि भगवान के विरुद्ध जो काम होंगे, जैसे कि भगवान होता है तो शैतान भी होता है, तो शैतान जो काम करेगा वो इनके थ्रू कराएगा और इन्हें ग्रुप में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये एक पूरी तरह का इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है जो 1755 से अभी तक चलता आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है और बहुत सारे बड़े-बड़े बंदे, फेमस बंदे, रिच बंदे इसके साथ जुड़ चुके हैं। ये मतलब बोला जाए तो माना जाता है, इट्स नॉट लाइक कि ये पूरी तरह रियल है, बिकॉज़ रियलिटी का कोई प्रूफ नहीं दे सकता है। तो ये एक मैं आपको घटना बताना चाहता था जो कि बहुत फेमस हो रही है,
तो आप ध्यान रखिए कि ये भी एक तरीके की थ्योरी है जो वर्ल्ड में आजकल बहुत फेमस हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड रिस्पॉन्स और कीप वॉचिंग माई मूवीज एंड वीडियोज़।